हेलो गाइस, दिस इज जगदीश पाठ अगेन यू आर वाचिंग केमिस्ट्री पाठशाला। जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को खत्म कर चुके हैं और जो हमारा लास्ट केमिकल रिएक्शन है वो है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसी के अंदर हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी जानेंगे। ठीक है बेटा, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, ये आपको 11th में भी मिलेगा। ठीक है, तो और इसके बहुत छोटे से ट्रिक भी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तब तक कि आप समझिए इसमें होता क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन देखो, आप देखो यहाँ जो मैं पढ़ाने वाला हूँ दो तरीके से पढ़ाने वाला हूँ आपको। एक ओल्ड कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, जो क्लास 10th में है वो यही चलेगा। जो क्लास 10th सीबीएसई कर रहा है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट इनफ है, इसके आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आगे भी पढ़ना चाहता है, ये दूसरे बोर्ड्स के हैं, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आगे एडवांस पढ़ना है, साइंस लेनी है और आगे कुछ करना है। ठीक है, करना तो सभी को है। ठीक है, तो आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट को भी पढ़ सकते हो, क्योंकि 11th में आपको उससे मुलाकात करनी है और फिर पढ़ना ही है। अभी से पढ़ के जाओगे तो थोड़ी सी हेल्प होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं जो ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ओल्ड कॉन्सेप्ट कहता है ऑक्सीडेशन वो है जहां, देखो उसका नाम बता रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की कुछ बात होने वाली है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब है तब ऑक्सीजन को आप ऐड करोगे या हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो इस प्रोसेस को आप ऑक्सीडेशन करोगे। इन दोनों में से एक भी प्रोसेस हो गया तो आप बोल दोगे कि हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तब डेफिनेशन लिखोगे तो सिंपली बोल सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इन एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बहुत सिंपल है। ठीक है, डेफिनेशन तो आप 10th क्लास में आ चुके हो, बनाना सीखो। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, जब भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन उसी का अपोजिट है, सेम इसका अपोजिट है, ये आपस में अपोजिट है बच्चों, ये याद रखना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपोजिट है। यहाँ आपने ऑक्सीजन को ऐड करा तो और रिमूव किसको करा था, हाइड्रोजन को, तो यहाँ रिमूव किसको करोगे, ऑक्सीजन को, क्योंकि वहां ऐड करा था, और वहां रिमूव किसको करा था, हाइड्रोजन को, तो यहाँ ऐड करोगे। तो रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सेम अपोजिट है। इसमें से कुछ भी हो, इन दोनों में से कुछ भी हो, एडिशन हो हाइड्रोजन का या रिमूवल हो ऑक्सीजन को, तो कुछ भी हो तो आप बोल दो कि रिडक्शन रिएक्शन यहाँ हो रही है। एग्जांपल के थ्रू समझो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, कोई भी एग्जांपल आलतू फालतू लेके नहीं आता मैं। आप सोचोगे सर तो कुछ भी गिरा देते हैं, ठीक है, कोई से भी सिंपल एग्जांपल लेके पढ़ा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको वही सारे एग्जांपल लेके आता हूँ जो आते हैं, रिपीटेड आते हैं। ठीक है, इनसे आपके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जिसमें आपसे बोला जाता है कि कंपाउंड ए है, उसने आपको कंपाउंड बी के साथ दिया कराया और कंपाउंड सी बना है और कंपाउंड सी का कलर ब्लैक कलर है। ठीक है, तो कंपाउंड ए का कलर क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं वो वही केमिकल रिएक्शन लेके आ रहा हूँ। और कलर की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, तो बेटा इसको समझो। मैं बार बार केमिकल रिएक्शन में कलर के बारे में मेंशन करता हूँ, तो आपको याद होना चाहिए कि कलर का मतलब कि क्यों मैं कलर लिख रहा हूँ। तो केमिकल रिएक्शन में आएगा ये क्वेश्चन, आपसे वर्ड प्रॉब्लम में पूछा जाएगा तो भाई केमिकल रिएक्शन का ये कलर है तो भाई प्रोडक्ट का क्या होगा और प्रोडक्ट कौन सा होगा, केमिकल रिएक्शन कौन सी होगी। ठीक है, एग्जांपल देखो, यहाँ कॉपर है, जब भी कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता है, और जनरल कॉपर है, कॉपर ले लो आपने, ठीक है, उसको हीट कर दो, हीट का मतलब जला दो उसको। ठीक है, जनरली जला दो यार, आप हीट कर रहे हो, उसको जला रहे हो, एक तरीके से एनर्जी दे रहे हो, आपके आसपास ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, देखो काला कलर का पड़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब वो कॉपर ऑक्साइड बना देता है। जबकि जो कॉपर होता है वो ब्राउन इन कलर होता है नेचर में, वो ब्राउन कलर का, जब भी आप उसको हीट करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ब्लैक कलर का हो जाता है। देखो कॉपर अकेला था, यहाँ केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन यहाँ साफ साफ दिख रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये केमिकल रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन यहाँ हो रही है। उसी तरह से देखो यहाँ ये कॉपर ऑक्साइड है, सेम कॉपर ऑक्साइड फर्दर मैंने कंप्लीट करिए, मैंने इसको कॉपर ऑक्साइड है, आपने क्या करा, इसको हाइड्रोजन के प्रेजेंस में फिर से हीट करो। किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हो, तो कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा, वापस ब्लैक से ब्राउन में आ जाएगा, अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। और जो क्या था, हाइड्रोजन अच्छा अकेले था, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वाटर बना लेगा। अब देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर आ गया अकेला, अब यहाँ क्या, हाइड्रोजन था, पहले ऑक्सीजन था, अब वो क्या हो गया, रिमूव हो चुका है हाइड्रोजन यहाँ से। ठीक है, या ऑक्सीजन आपका क्या हो चुका है, यहाँ से रिमूव हो चुका है ऑक्सीजन, यहाँ से मैंने रिमूव कर लिया। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन को जब रिमूव होता है ऑक्सीजन तो हम रिडक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये बेटा ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ मैंने लिखा था ऑक्सीडेशन, बदल से लिखा है मैंने, यहाँ क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन हटने को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और यहाँ हाइड्रोजन था पहले, इसके साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। कैसे, वापस बता देता हूँ, ऑक्सीजन था निकल गया, ऑक्सीजन को निकलने को हम रिडक्शन बोलते हैं, और यहाँ अकेला था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन के जुड़ने को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है,
और यहाँ ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रहा है, रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ना ऑक्सीजन की बात करता है ना हाइड्रोजन की बात करता है, वो बात करता है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, क्योंकि इन केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ऑक्सीडेशन, और जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो रिडक्शन। एलिमेंट लूज करे क्या इलेक्ट्रॉन, तो वो लूज करे तो ऑक्सीडेशन, और वही इलेक्ट्रॉन कोई गेन करने ले एलिमेंट तो रिडक्शन। देखो यहाँ मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मैंने मतलब लिखा है यहाँ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है यहाँ। ठीक है, और कैसे लूज करेगा देखो बच्चों, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज होगा। यहाँ देखो, यहाँ आपके पास सोडियम है, सोडियम ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, और इसको सराउंडिंग में देखो 11 होता है सोडियम का। ठीक है, इसको हम किससे लिख सकते हैं, 281। आपको पता है हर कोई चाहता है कि सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन आए, ऑक्टेट रूल फॉलो हो तो वो अपने आप को स्टेबल करेगा। ठीक है, एक इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो चाहता है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ठीक है, तो अपने एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। कोई जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, दानवीर है तो पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग ही तो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, सोडियम के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और एक से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। उसी तरह से आपके पास हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो H+ आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने ऊपर उसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन में देखो एग्जांपल में किस तरह से गेन करता है, क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, और इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। देखो कैसे, क्लोरीन का 17 है। ठीक है, तो मैं इसको फिल करूंगा तो 2, 8 और 7 की तरह इसको मैं फिल करूंगा। 2, 8, 7 ये 9th में आप पढ़ चुके थे, तो थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। ठीक है, 2, 8, 7 इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उस पे आ जाएगा, इसने छीन के एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन बोलेंगे। उसी तरह से ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या हो जाएगा, O2-। ठीक है, ये भी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये भी क्या है आपका रिडक्शन। ठीक है, इसी तरीके से बेटा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ लिया है, अब इसको देखते हैं। ये बड़ा आसान है, जैसे ऑक्सीडेशन था, जिस तरीके से ऑक्सीडेशन था, ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा सा, चलो उसको मिटा देता हूँ, जहां ऑक्सीडेशन था सेम उसकी तरह रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जहां रिडक्शन था, ठीक है, जहां रिडक्शन था वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब देखो केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा, बट ये एक एजेंट वाली चीजें याद रखना। एजेंट का मतलब मैं एजेंट क्यों बोला है, एजेंट। ठीक है, इसको एक शॉर्ट ट्रिक से याद करा रहा हूँ, वो समझ गए तो पूरी केमिकल रिएक्शन ये आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझ आ जाएगा। जो एजेंट होता है, मान लो मैं एजेंट हूँ तो मैं जा रहा हूँ भारत के बाहर, और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी कुर्बानी ना भी दूं, और कोशिश करूंगा कि मैं भारत को बचाऊं, बेशक अपना की कुर्बानी दे दूं। ठीक है, यही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एजेंट का काम क्या होता है, अपने आप को निछावर कर देना और दूसरों को सेव करना। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, खुद कहेगा मैं रिडक्शन कर लूंगा मगर दूसरे वाले को ऑक्सीडेशन करने दूंगा। ठीक है, उसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, खुद कहेगा भाई मैं खुद ऑक्सीडेशन कर लूंगा मगर अपने दूसरे वाले को रिडक्शन करने दूंगा। ठीक है, यहाँ देखो मैंने लिखा भी है, एनी सब्सटेंस व्हिच एड्स ऑक्सीजन, देखो ऐड ऑक्सीजन एंड रिमूव हाइड्रोजन। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की देखो एक छोटी सी ट्रिक के थ्रू मैंने डेफिनेशन लिखी है, ऐड ऑक्सीजन रिमूव हाइड्रोजन। प्लस का मतलब एडिशन, नेगेटिव का मतलब रिडक्शन, तो उसका मतलब ऑक्सीडेशन है ये, और ऑक्सीडेशन तो रिएक्शन है यहाँ। ठीक है, ये सब होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, रिमूव होगा ऑक्सीजन एंड ऐड होगा हाइड्रोजन, तो उसका मतलब रिडक्शन है। यहाँ देखो ऐड ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन। बार रिडक्शन होगा, बट इसने लिखा है फ्रॉम अदर सब्सटेंस, कह रहा है कि भाई मैं कुर्बान हो जाऊंगा बट उसको ऑक्सीडेशन करा के ही छोड़ूंगा। कुर्बान का मतलब क्या है, मैं खुद रिडक्शन कर लूंगा, 2 रिएक्शन होती है, मैं खुद रिडक्शन कर लूंगा बट उसको ऑक्सीडेशन कराऊंगा, किसको, अदर सब्सटेंस को। ठीक है, उसी तरीके से ये कहेगा भाई मैं ऑक्सीडेशन कर लूंगा तो दूसरे को रिडक्शन कराऊंगा ही कराऊंगा। तो इसका बोल सकता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एक तरीके से आपका ऑक्सीडेशन होगा, एक तरीके से ये ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो एग्जांपल के थ्रू यहाँ H2S था आपके पास और ये ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में
रिएक्शन कर रहा है और सल्फर बना रहा है और वाटर बना रहा है। ये टू तो मैंने बता के बैलेंसिंग, जिसको बैलेंसिंग नहीं आती वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के बैलेंसिंग सीख सकता है, बहुत आसान तरीके से सिखाया है मैंने वहाँ, ठीक है, उसको देखिए। नहीं आती तो यहाँ टू लिखा है, टू लिखा बैलेंस करके। अब देखो यहाँ आपके पास हाइड्रोजन और सल्फर है और बेचारा यहाँ सल्फर ही बचा रहेगा। इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, रिमूव हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। दैट्स मीन ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखो ऑक्सीजन था अकेला, पहले अब हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो रिडक्शन। यहाँ से यहाँ क्या है, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। अब देखते हैं इसके बिहाफ पे। अब ये क्या कर रहा है, इसको कह रहा है कि तुम ऑक्सीडेशन करो, मैं रिडक्शन कर लूंगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इसको कह रहा है कि भाई तुम ऑक्सीडेशन करोगे और मैं तुम्हें कराऊंगा, और बेशक मैं खुद रिडक्शन कर लूं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो उसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मैंने बोला था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, हमेशा रिडक्शन करता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या, सिंपली रिडक्शन होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इसको बोल रहा है कि भाई तुम रिडक्शन करोगे ऑक्सीजन को, तुम रिडक्शन करोगे, बेशक मैं ऑक्सीडेशन कर लूं, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन खुद कर रहा है और इसको रिडक्शन करा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो कि ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। बड़ा आसान है, जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पता है तो याद रखना, जो ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अपोजिट होंगे, एक दूसरे के एजेंट अपोजिट होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत सिंपल है। ये कहता है कि जहां भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ हो, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, जैसे यहाँ देखा था हमने, ऑक्सीडेशन भी हो रहा था, रिडक्शन भी हो रहा था। इस तरह की केमिकल रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसका नाम भी आपको बता देगा कि इसका मतलब क्या है। रेडॉक्स देखो, RED का मतलब रिडक्शन, O इसका मतलब ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जब भी रिएक्शन इन विच रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। जहां भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो एक केमिकल के रिएक्शन के अंदर, तो हम बोलेंगे इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। एग्जांपल के थ्रू देखो, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है और ये जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर बन गया। देखो अब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है, तो ऑक्सीजन को हटता है तो हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन, ऑक्सीडेशन है, सॉरी, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन। अब देखो मैंने कहा था ये क्या है, रिडक्शन कर रहा है तो उसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन कर रहा है तो उसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है। याद रखना, ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन का उल्टा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत आसान है। और बच्चों आपको समझ आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए यहाँ और केमिस्ट्री पाठशाला। और अपने बच्चों प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी वीडियोस को देख पाए और हम कोचिंग फ्री इंडिया बनाएं और एजुकेशन को थोड़ा फ्री करें बच्चों के लिए, ताकि वो भी बेनिफिट ले पाए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है, डेली लाइफ में क्या इसके यूजेस हैं, क्या बेनिफिट है, क्या इसके इफेक्ट हैं, क्या इफेक्ट हैं। वैसे हार्मफुल इफेक्ट की ही हम बात करने वाले हैं आगे, और उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं वो बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।